घूंघट की ओट को पीछे छोड़ चुकी महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है, लेकिन बिहार की राजनीति में महिलाएं बहुत पीछे छूट गईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 243 सीटों वाले विधानसभा में आधी आबादी की हिस्सेदारी चुटकी भर है। आरजेडी जेडीयू के साथ बीजेपी और अन्य दलों ने महिलाओं को हमेशा वोट बैंक ही समझा, लेकिन उन्हें हक के हिसाब से हिस्सेदारी कभी नहीं दी। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स और एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2000 में 14 महिला विधायक ही थी। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, पहली बार में 4 और दूसरी बार में 25 महिलाएं ही विधायक बनी। 2010 में यह आंकड़ा बढ़कर 34 तक पहुंच गया, लेकिन 2015 में महिला विधायकों की संख्या फिर से गिरकर 28 हो गई और 2020 में 26 महिला विधायक ही विधानसभा में रह गईं। इतने सालों से ये संख्या इसलिए कम है क्योंकि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी समेत अन्य पार्टियां चुनावों में महिलाओं को टिकट ही नहीं देती। अब 2020 के विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। इस चुनाव में आरजेडी ने 16 सीटों पर ही महिला कैंडिडेट उतारी थी। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी ने 13 सीटें, जेडीयू ने 22 सीटें और कांग्रेस ने महज 7 सीटें ही महिलाओं को दी थी। इससे पहले 2015 में बीजेपी ने 14, जेडीयू ने 10, आरजेडी ने 10, कांग्रेस ने 4 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। वहीं 2010 में जेडीयू ने 24, बीजेपी ने 13, आरजेडी ने 12, कांग्रेस ने 38 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था। साफ है कि जब बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ही नहीं होगी तो उनकी समस्याएं दूर कैसे होंगी, उनके लिए आवाज कौन उठाएगा। आज बिहार में महिला साक्षरता दर कई राज्यों की तुलना में बहुत कम है। बिहार की ज्यादातर महिलाएं या तो मजदूर हैं या फिर किसान। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में इनकी भागीदारी बहुत कम है। महिला अपराध के मामले में बिहार शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। ऐसे कई और महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, लेकिन अफसोस इन्हें आवाज देने वाला बिहार में कोई नहीं। ऐसे माहौल में जन स्वराज महिलाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है। प्रशांत किशोर ने बड़ी तादाद में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने का ऐलान किया है। 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा में 40 सबसे सशक्त महिलाओं को जन स्वराज अपने खर्चे पर प्रशांत किशोर के सलाह से, मदद से 40 लोगों को चुनाव लड़ाकर जिताने का अभियान और संकल्प कर रहे हैं। 2030 में ये संख्या बढ़ाकर 70 या 80 किया जाएगा, इस बात को भी लिख कर दे। उनका कहना है कि जन स्वराज 2025 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देने जा रहा है। उनका कहना है कि बिहार में जन स्वराज आ रहा है। अब महिला शक्ति दबेगी नहीं, डरेगी नहीं। प्रशांत किशोर के इस कदम से बिहार की महिलाएं सशक्त बनेंगी, अपना बेहतर भविष्य खुद गढ़ सकेंगी।